हेलो, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम प्रश्नावली 8 पूरी कर चुके थे। अब है हमारी 9वीं प्रश्नावली परिमेय संख्याओं के बारे में। देखो, परिमेय संख्याएं कहते किसे हैं? तो परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ Q का मान 0 नहीं हो। 0 से बड़ी कोई भी संख्या आ जाए, लेकिन क्या नहीं हो? 0 नहीं हो। ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे भिन्न लिख देते ना हम, अंश बटा हर, ऐसे ही परिमेय संख्या होती है अंश बटा हर, है ना। बस फ़र्क इतना सा होता है कि इसमें हर का मान कभी भी 0 नहीं होता। दूसरी बात, भिन्न हमेशा धनात्मक होती थी, केवल प्लस की संख्या लेते थे। अब परिमेय संख्या जो होती है ना, वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, यानी माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। जैसे 4/9 ये भी एक परिमेय संख्या है, 5/-3 ये भी एक परिमेय संख्या है, -2/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। आया समझ में? परिमेय संख्या किससे कहेंगे? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो और जहाँ Q का मान 0 नहीं हो, है ना। दूसरी बात, परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो, पहला प्रश्न है इसका कि -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखी है। -1 और 0 के बीच में कितनी परिमेय संख्या लिखनी है हमें? 5 परिमेय संख्याएं हमें नोट करनी है। तो कैसे करेंगे? परिमेय संख्याएं, इनके बीच की परिमेय संख्या बताने के लिए देखो क्या करेंगे। -1 और 0 इनके बीच में बतानी है। इनके बीच में बताने के लिए सबसे पहले देखो हमने क्या किया कि पहले लिखो, यहाँ लिखो -1। ठीक है, -1 लिख दिया। अब इसको ऐसी संख्या से गुणा करो कि इनके बीच में कम से कम 5 संख्या आ जाए। तो 5 संख्या आने के लिए मैंने क्या किया कि इनको समान संख्याओं से मैं ऐसी संख्या से गुणा कर देता हूँ। जैसे मैंने इसके हर अंश को भी कर दिया 6 से गुणा, और हर जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के हर में कुछ नहीं हो तो क्या होता है? 1 होता है, बराबर। तो ये क्या आएगा? -6/6, है ना। ऐसे ही 0 को भी क्या करेंगे हम? 6 से गुणा कर देंगे, बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? 0/6, है ना। ये है -6/6 और ये है 0/6। तो देखो, ये -6/6। अब इससे छोटी और क्या हो जाएगी अपने पास में? इनके बीच की है ना, तो इसके बीच में और क्या आ जाएगी? -5/6 एक संख्या हो गई, कोमा -4/6 दूसरी संख्या हो गई, कोमा -3/6 तीसरी संख्या हो गई, फिर -2/6 और -1/6, है ना। और ये 0/6। तो देखो 1 2 3 4 5 संख्या आ गई इनके बीच में। इस तरीके से 5 संख्याएं हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे की, -2 और -1। -2 और -1 के बीच में 5 संख्याएं लिखनी हो तो -2 सबसे पहले हम लिखेंगे -2। अब -2, देखो संख्याएं 5 होनी चाहिए ना इनके बीच में, तो 5 संख्याएं होने के लिए हमने क्या किया, इसको भी मैं 6 से गुणा करता हूँ, 6 से गुणा कर दिया इसको भी। बटे में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। यहाँ क्या बनेगा? ये -12/6, है ना। ऐसे ही ये -1 है मेरे पास में, तो -1 है तो इसके बटे में भी क्या है? जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। इसको भी मैंने 6 से गुणा कर दिया। 6 से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे 5 संख्याएं तो चाहिए, है ना। ये हो गया 6/6। तो अब देखो उत्तर कैसे लिखेंगे हम? -12/6। अब इससे छोटी क्या होगी? -11/6, कोमा फिर आ जाएगा -10/6, फिर आ जाएगा अपने पास में -9/6, फिर आ जाएगा -8/6, फिर आ जाएगा -7/6। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। बस ऐसे कोई भी 5 संख्याएं लिख सकते हो, और लास्ट में अपनी संख्या ये डॉट डॉट लगा के -6/6। ठीक है मेरे पास हमने कर लिया इसका पहला दूसरा कर लिया, है ना। देखो इसमें 4 है ना, पहला दूसरा,
अब ऐसे तीसरा चौथा तुम करोगे, चलो तीसरा भी करके बता देता हूँ। माइनस का 4/5 और माइनस के 2/3। देखो माइनस के 4/5 व माइनस का 2/3, माइनस का 2/3। तो देखो सबसे पहले हमने लिखा 4/5। अब इसको भी 15 बनाए, इसको भी 15 बनाए ना, तो देखो ये कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और इसको 5 से करेंगे तो 10। 3 से तो नहीं हो सकता, 15 से कर देते हैं। इन दोनों का लैसा देख लो तुम, तो सीधा लैसे से गुणा कर दिया करो। 5 दिया 15 हो गया। इसको भी 15 से गुणा कर दिया, इसको भी 15 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आया हमारे पास में, माइनस का 60/75। ठीक है, और ये है माइनस के 2/3। इसका दोनों का लैसे कितना है 15, इनको भी कर दो 15 से गुणा, 15/15। तो ये क्या आएगा, माइनस का 30/75। 15 दिया 45, 45 आ रहा है, 45। 1 मिनट, ऐसे नहीं कर सकते इसको करने के लिए हमें फिर अंश हर समान करने इनके। अब हर समान करने के लिए करना क्या होगा कि देखो दोनों से हर समान कैसे हो सकते हैं, जब इसको हम इसके हर बना दें, इसको 9 से गुणा कर देते हैं, तो ये आएगा माइनस का 36/45, है ना। और ये है माइनस के 2/3। तो इसके लिए इसका हर कैसे बनेगा, अब 3 से 45 कैसे आएगा, 15 से, तो इसको कर देते हैं 15 से गुणा, तो ये आया माइनस का 30/45। अब देखो दोनों के हर समान हो गए, इसका भी 45 हर आ रहा है, इसका भी 45 हर आ रहा है। तो पहली संख्या लिखी हमने माइनस के 36/45। ठीक है, अब इसके बीच की संख्या यानी 30 से बढ़ती हुई तो 35 से घटती हुई, यानी कि माइनस का 35/45 एक संख्या हो गई, फिर माइनस का 34/45 दूसरी संख्या हो गई, और माइनस का 33/45 तीसरी संख्या हो गई, माइनस का 32/45 चौथी संख्या हो गई, और माइनस 31/45 ये पांचवी संख्या हो गई, और माइनस 30/45 तो है ही हमारी, यानी ये संख्या और ये संख्या तो हमारी है। इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5 संख्या हमने लिख दी। इस तरीके से करना है। दूसरा प्रश्न देखो अब इसका, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखी हैं। जैसे अब इस पहले वाले को देखो, इसका सीक्वेंस देखो सही से, देखो 5 से 10 आ रहा है, 10 से 15 आ रहा है, 15 से 20 आ रहा है। तो कैसे आया, जब पहले 5 को 2 से गुणा किया तो 10 बन गया, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 बन जाएगा, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा। अब किससे करेंगे, अब 5 को 5 से गुणा कर देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी हमारे पास में। ऐसे ही ऊपर देखा तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आया, फिर 3 को 3 से गुणा किया तो 9 आया, फिर 3 को 4 से गुणा किया तो 12 आया। तो अब अगली संख्या बनाने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, यानी 4 बार करना है ना। तो देखो अब इसके आगे से लिख रहा हूँ मैं सीधी, ये 3/5 लिखा। अब मैं किससे गुणा करूँगा, 4 से हो रखा था यहाँ पे, 3 चौक 12 होते हैं, तो अब मैं कर दूँगा 5 से। 5 से गुणा किया तो संख्या क्या बन जाएगी, माइनस के 15/25 एक हो गई। 4 लिखनी है ना ऐसी, फिर दूसरी बार में क्या लिखूँगा, माइनस के 3/5 को 6 से गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, 6 माइनस के 18/30 2 हो गई। फिर तीसरी लिखने के लिए माइनस के 3/5 को गुणा कर दूंगा किससे, 7 से, 7/7। तो 7 तिया कितने होते हैं, 21, और 5 7 है 3, 5 7 35, तो 21/35 तीसरी हो गई। चौथी संख्या लिखने के लिए 3/5 को गुणा कर दूंगा 8 से, यानी अंश को भी 8 से गुणा कर दिया, हर को भी 8 से गुणा कर दिया, तो 8 तिया 24 हुआ, माइनस का 24 बटे आ जाएगा ये 40। इस तरीके से करना है। ऐसे इसमें देखो दूसरे वाले में 4 से बन रहा है 8, यानी 4 से 8 कैसे बनेगा, जब 4 को 2 से गुणा करेंगे। ऐसे ही 4 से बना है 12, 4 से 12 कैसे बनेगा, जब 4 को 3 से गुणा करेंगे। ऐसे देखो 1 से 2 कैसे बनेगा, जब 1 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 को 3 से गुणा किया है। तो अब आगे की 4 संख्या लिखने के लिए 1 को 4 से गुणा कर दो, फिर 1 को 5 से गुणा कर दो, फिर 1 को 6 से गुणा कर दो, और फिर 1 को 7 से गुणा कर दो,
है ना, उत्तर आ जाएगा। ऐसे ही 4 2 से गुणा किया हुआ है, 3 से किया हुआ है, फिर 4 से, 5 से, 6 से और 7 से, जैसे ही किया हुआ है ना, ऐसे के ऐसे ही कर देना, उत्तर आ जाएगा। जैसे इसमें देखो तीसरे वाले में भी ऐसे ही है, पहले 6 नीचे देखो हर में 6 का गुणा किससे हुआ है, -2 से। अब देखो -2 से गुणा हुआ है जब -12 आया है, फिर इसका गुणा किससे हुआ है, फिर 6 का गुणा -3 से, फिर 6 का गुणा -4 से। और यहाँ पे देखो प्लस की संख्या आ रही है ना, तो -1 का गुणा जो किया है ना, -2 से किया है, तो प्लस के 2 आ गए। देखो ये ऐसे आया है, -1 इंटू -2/-2। तो ऊपर देखो दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तो 2 इंटू 1 2 हो गया, और 6 इंटू -2 -12 हो गए। 2/-12 आया ना, वो इस वजह से आया है। तो अब आगे की 3 संख्याएं लिखनी है अपने को। आगे की 3 संख्याएं लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 4 तक तो आ चुका है इसके अंदर में, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखा हमने 1/6, है ना, 1/6 लिखा। अब इसके बाद में देखो 4 तक हो चुका है ना, तो अब क्या करेंगे, हम इसको 5 से गुणा कर देंगे। 1/6 को हमने इस बार क्या कर दिया, -5 से गुणा, -5 से गुणा और -5 से ही भाग। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, 5/-30। अब अगली संख्या याद करने के लिए 1/6 को गुणा कर देंगे हम किससे, -6/6 से। और जैसे ही 6/6 से गुणा किया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 6 को 6 से गुणा करेंगे, सॉरी -6 है यहाँ पे, तो माइनस का 36 आ जाएगा। फिर 2 संख्याएं हो गई। तीसरी संख्या बनाने के लिए अब क्या करेंगे, -7 से गुणा, -7 का भाग लगा देंगे। ऐसा किया तो माइनस माइनस प्लस, ये तो बन गया 7, 6 7 42 माइनस का। और फिर क्या किया, माइनस का 1/6, इसको -8 -8/-8 से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा -48। चलो अब लास्ट प्रश्न है इसका, तीसरा प्रश्न है इसका। निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखी है। 4 समतुल्य परिमेय, वही बात आ रही है, एक ही करके बता रहा हूँ, बाकी तुम कर लोगे, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। पहली बार में क्या करो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे तो -4/14। दूसरी बार में 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दिया तो कितना आ जाएगा, -6/21। 2 संख्याएं हो गई, है ना। तीसरी बार में -2/7 को क्या करोगे, अब 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, 4 से कर दो, तो -8/28। 1 2 3 हो गई। चौथी संख्या के लिए -2/7 को 5 से गुणा कर दो। भाई समतुल्य बता नहीं ना, जैसे तुल्य भिन्न निकालते थे, बस वैसे ही करना है। जैसे तुल्य भिन्न बनाते ना, वैसे ही तुल्य परिमेय संख्याएं बनती है। बस परिमेय संख्या में इतना सा ध्यान रखना है कि q का मान कभी भी 0 नहीं होता। p/q के रूप में ऐसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हो, और जहाँ q का मान कभी भी 0 नहीं होता हो, बस उसी को हम परिमेय संख्या बोलते हैं। ओके, थैंक यू क्लास। यहाँ तक कॉपी में नोट करना है।